दोस्तों नमस्कार। आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल LIS अकेडमी में। फ्रेंड्स, आज कुछ कंप्यूटर साइंस से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम सेक्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। MS वर्ड में खींचने वाला कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों, इसमें लाइन स्टाइल और चुना हुआ खींचने वाले अवयव तथा आयत रेखा, एलिप्स, टेक्स्ट बॉक्स और फिल कलर। ऑप्शन इसका सही है सी, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है? तो दोस्तों यह विंडो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरेलल प्रोसेसिंग में क्रियान्वित होते हैं कई निर्देश एक साथ क्रियान्वित होते हैं। CUI क्या है? तो दोस्तों ये करैक्टर यूजर इंटरफेस है। BSNL का पूरा नाम क्या है? तो BSNL का पूरा नाम है विदेश संचार निगम लिमिटेड। TCP/IP क्या है? यह है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इंटरनेट का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका नाम है इंटरनेशनल नेटवर्क। वेब फाइल संगठन कौन सा जिसमें रिकॉर्ड न तो श्रेणीबद्ध संचित होते हैं और न ही उन्हें क्रमबद्ध पढ़ा जा सकता है? तो दोस्तों यह होते हैं रैंडम फाइल संगठन। 2AC 16 को बाइनरी डिजिट में कैसे दर्शाएंगे? तो दोस्तों इसको 1010111100 दर्शाएंगे। ITB क्या है? तो दोस्तों ITB है 1024 मेगाबाइट। 1 TB ITB नहीं है दोस्तों, ये 1 TB कितने मेगाबाइट के बराबर होता है ना। कौन सा वैज्ञानिक कंप्यूटर की भाषा है? तो दोस्तों फोर्ट्रॉन वैज्ञानिक कंप्यूटर की भाषा है। दूरसंचार आयोग का गठन कब हुआ था? 1989 में हुआ था। इथरनेट सिस्टम टोपोलॉजी क्या है? तो दोस्तों ये लाइनर बस विद CSMA/MD। टेल स्टार स्थापित किया गया था? तो ये 1962 में। ईमेल सॉफ्टवेयर नहीं है। उपयुक्त सभी नेटस्केप, यूडोरा और एक्सप्लोरर ये ईमेल सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन में केवल एक सेंडर नेटवर्क से जुड़ा होता है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन में सेंडर और रिसीवर आपस में जुड़े हुए होते हैं। जब इंटरनेट में किसी भी सर्वर पर प्रयोक्ता या यूजर को थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए तो वह स्थान क्या कहलाएगा? तो वह वेबसाइट कहलाएगा। इंटरनेट हेतु न्यूनतम क्षमता का मॉडेम होना चाहिए कितना? 56 kbps अक्षमता का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। इंटीग्रेटेड सर्किट IC का प्रयोग कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी में किया जाता है। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन तरीके में डाटा क्या होता है? एक ही दिशा में कम्युनिकेट होता है। मॉडेम क्या कार्य करता है? तो दोस्तों मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। ये मिसप्रिंट है, यहाँ डिजिटल होना चाहिए। डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल करता है। ईमेल क्या है दोस्तों? ईमेल एक तरह का हमारा ऑफलाइन कम्युनिकेशन है। ऑनलाइन भी कुछ लोग कह सकते हैं, डाउट है। और ऑनलाइन इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि आपने दोनों पक्ष जिसको भेजते हैं वो दोनों वन टाइम ऑनलाइन हो, ये पॉसिबल नहीं होता कई बार, इसलिए ऑफलाइन कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। 2 चिन्ह वर्ल्ड वाइड कोड के करैक्टर कहलाते हैं दोस्तों।
यू एवं स्टार। पाइपलाइनिंग है तो पाइपलाइनिंग नियंत्रण इकाई वर्तमान निर्देशों को पूरा होने से पहले निर्देशों के कार्यान्वयन को शुरुआत करता है तथा एक तकनीकी प्रोसेसर एक ही साथ एक ही समय में कई निर्देशों को कार्यान्वित करने की व्यवस्था करता है। तो इसका आंसर ये है। पोर्ट्स क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स, पोर्ट्स हमारे सिस्टम यूनिट के संयोजन बिंदु को पोर्ट कहा जाता है। अधिकांश टाइप पोर्ट सिस्टम यूनिट के पीछे अवस्थित रहता है, लेकिन वह सामने भी अवस्थित रह सकता है। नेक्स्ट है, बाहरी विधियों जैसे कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, माइक्रोफोन अक्सर सिस्टम यूनिट इंटरफेस के केबल द्वारा संयोजित रहता है। तो इसका आंसर ए और बी दोनों हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो दोस्तों, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने एवं प्रोसेस डाटा में व्यवहारवत होता है, जैसे कि टेस्ट, बीजक, स्प्रेडशीट और ग्राफिक्स इत्यादि। डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम क्या होते हैं? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से निर्देशित होते हैं। डाटा लिंक लेवल दोष की खोज किसके द्वारा हुई थी? तो यह चक्रानुक्रम रिडंडेंसी की कोड के द्वारा हुई थी। कंप्यूटर का संचार विधि के साथ संबंध क्या कहलाता है? नेटवर्किंग कहलाता है। कौन सी वस्तु का प्रयोग लोकल एरिया नेटवर्क के लिए नहीं होता है? तो मॉडेम का प्रयोग नहीं होता है। मॉडेम का प्रयोग इंटरनेट के लिए होता है या वैन के लिए। ई कॉमर्स क्या होती है? तो दोस्तों, ई कॉमर्स एप्लीकेशन है। इंफॉर्मेशन सिस्टम विभाग क्या है? तो दोस्तों, इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम विभाग हमारा आईएस विभाग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है तथा लेकिन संगठन की सारी अधिसूचना विधियों का खाका तथा उसे लागू करने में भी शामिल हो सकता है। वह संगठन की सूचना विधि और संगठन के महत्वपूर्ण काम को सारा प्रदान करता है। पेशेवर आईएएस यह सुनिश्चित करता है कि यह प्रणाली सभी तरह की सही सूचना रिपोर्ट जो कि संगठन प्रबंधक और कर्मचारियों के अपेक्षित है प्रदान करता है। ये सभी आंसर सही हैं। प्रोग्रामिंग भाषा क्या करती है? प्रोग्राम कई प्रकार की बुनियादी अंग्रेजी का व्यवहार करता है तथा प्रोग्राम का उल्लेख करने हेतु यंत्र कूट की अपेक्षा उच्च कोटि की भाषा है। ये ऑप्शन सी सही है। निम्न स्तर की भाषाएं वह भाषाएं हैं जो यंत्र पर निर्भर होती हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में टाइम शेयर्ड सिस्टम में राउंड रॉबिन सीपीयू के साथ अनुसूचित क्या करता है? तो दोस्तों, यह फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम में पुनरुत्पादन होने से बहुत बड़ा समय अंतराल का उपयोग करता है। सी डॉट कब स्थापित हुआ था? तो फ्रेंड्स, सी डॉट 1984 में स्थापित हुआ था। भारत में बीएसएनएल ने सेलुलर फ़ोन सेवा कब शुरू की थी? तो यह 2003 में शुरू की थी। इंटरनेट हेतु डायल अप कनेक्शन बना सकते हैं माई कंप्यूटर से। वह संख्या जो इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध करवाती है क्या कहलाती है? तो वह आईएसपी कहलाती है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो यह ब्राउज़र प्रोग्राम है। HTML का क्या अर्थ है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML किस में लिखे जाते हैं? तो दोस्तों, HTML प्रोग्राम हमारे नोटपैड में लिखे जाते हैं। वेबसाइट का प्रथम पेज क्या कहलाता है? तो वह होम पेज कहलाता है। TCP ICP का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, ट्रांसमिशन कोड प्रोग्राम है।
वेब प्रोग्रामिंग क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों जावा में और एचटीएमएल दोनों में ही हम वेब प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। को प्रोसेस क्या होता है? तो दोस्तों को प्रोसेस हमारा एक कंप्यूटर की कुशलता में वृद्धि करने में व्यवहार हो सकता है तथा एक विशेष प्रकार के प्रोसेसर जो चिप या परिपथ बोर्ड जो प्रोसेसर को विशेष प्रकार के प्रश्नों को हल करने में मदद करता है। दोनों ही ऑप्शन सही हैं। नियंत्रण की इकाई या सीपीयू क्या है? तो दोस्तों सीपीयू हमारा है पूरे कंप्यूटर सिस्टम में डाटा संचार निर्धारित करता है। सीपीयू का अवयव जिसमें निर्देशों का समूह होता है तथा कंप्यूटर कोडिंग करने की क्षमता प्रदान करता है और उसके बाद एकत्रित प्रोग्राम को क्रियान्वित करता है। तो ये सभी उपरोक्त कुछ ऑप्शन सही हैं। PL1 क्या है? तो दोस्तों यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 सूक्ष्म तरंगें होती हैं। यह विद्युत चुंबकीय तरंगें जो वाइड संचार हेतु काम करती हैं वह सूक्ष्म तरंगें होती हैं। OMR क्या होता है? तो यह ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन होता है। सूचना और डाटा परस्पर एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं लेकिन इनमें संबंध वही है जो कच्चे माल और तैयार माल में संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा प्रोसेसिंग के चरणों का व्यवस्थित क्रम में कौन सा समूह रखता है? तो दोस्तों वह रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, सॉर्टिंग, कैलकुलेशन और समरी रिपोर्टिंग करता है। इसका ए ऑप्शन सही है। ई कैश का आविष्कार कब हुआ था? तो दोस्तों 1994 में हुआ था। रेलवे आरक्षण किसका उदाहरण है? तो रेलवे आरक्षण ऑनलाइन प्रोसेसिंग का उदाहरण है। कंप्यूटर के विकास में कार्य में सबसे अधिक योगदान किसने दिया है? तो वॉन न्यूमैन ने दिया है। लोकल एरिया नेटवर्क लैन वह है कंप्यूटर की क्षमता एक मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर और वर्क स्टेशनों के द्वारा एप्लीकेशन मेल भेजने का निर्देश किस तरह का सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों डाटा संचार पैकेज सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है VSAT कनेक्शन वह है जिसमें डाटा उपयोगकर्ता कंप्यूटर से सीधे उपग्रह तक पहुंचता है। ISP क्या है? तो दोस्तों यह इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल नेटवर्क इंटरनेट का पूरा नाम है। प्रारंभ में इंटरनेट को क्या कहा गया था? तो प्रारंभ में इसको आर्कनेट कहा गया था। ATM क्या होता है? ATM का पूरा नाम है ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। SMTP का क्या अर्थ होता है? तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। SLIP इंटरनेट क्या होता है? यह भी प्रोटोकॉल है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? तो दोस्तों कुछ शब्दों का संयोजन एक्सेल, पावरपॉइंट, इंटरनेट और अन्य उपयोगी मेजबान बिंदु की पहुंच और सूची शामिल है तथा माइक्रोसॉफ्ट प्राइमरी एप्लीकेशन विंडो और मैकिन्टोश के लिए दवा है। उपरोक्त दोनों कथन सही है। मॉडम क्या है? ये तो आप लोग अच्छी तरह से बता सकते हैं। दोस्तों मॉडम की पूरा नाम क्या होता है? मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन। मॉडम क्या करता है? आउटगोइंग डाटा को एनालॉग सिग्नलों में बदलता है जो फ़ोन ऑनलाइन पर प्रसारण हो सकते हैं और इनकमिंग ऑडियो सिग्नलों को डिजिटल डाटा में परिवर्तित करते तथा कंप्यूटर के व्यवहार किया जाती है। मॉड्यूलर डीमॉड्यूलर इसका संक्षिप्त रूप है तथा
यह एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के द्वारा संवाद स्थापित करने का आदेश प्रदान करती है। तो उपरोक्त कथन सभी सही हैं। मल्टीमीडिया क्या है? तो मल्टीमीडिया अक्सर सुपर हाईवे सूचना अथवा इंटरएक्टिव टीवी के द्वारा संबंध स्थापित रहता है, जो मीडिया या मांग के आधार पर सूचना अथवा हाइपरमीडिया उत्पादन कर सकता है। दूसरा ऑप्शन सही है इसका, ये भी ऑप्शन सही है बी। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का एक संयोजन है। तीसरा ऑप्शन भी सही है। मल्टीपल मीडिया के एकीकरण को दर्शाता है तथा जैसे विजुअल, इमेजनरी, वीडियो, टेक्स्ट और ध्वनि तथा एनिमेशन। उपरोक्त सभी इसके ऑप्शन सही है। पहले बनाया गया उपलब्ध नेटवर्क कौन सा था? तो दोस्तों डीसी नेट 1980 था। एक्रोनिम ISDN किसका संक्षिप्त रूप है? तो यह इंटेलिजेंट सर्विस डिजिटल नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है। इंटरनेट क्या है? तो दोस्तों एक लचीला नेटवर्क जो किसी भी आदमी द्वारा अधिकृत नहीं है, लेकिन इसका उपयोग संसार के सभी विश्वविद्यालयों एवं सरकारों के द्वारा किया जाता है। एशिया में भारत के अतिरिक्त किस देश के पास प्रमुख 10,000 स्तर का सुपर कंप्यूटर है? तो यह जापान के पास है। भारत में प्रथम सेलुलर फ़ोन सेवा प्रारंभ हुई थी 1995 में। भारत में रोबोटिक आर्म का विकास किस संस्था ने किया था? तो दोस्तों इसका भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर ने किया था। विशाल प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ बनाया गया था? तो दोस्तों विशाल प्रौद्योगिकी पार्क बेंगलोर में बनाया गया था। भारत की वैज्ञानिक राजधानी किसको कहा जाता है? फ्रेंड्स, भारत की जो वैज्ञानिक राजधानी है वह बेंगलोर को कहा जाता है और आर्थिक राजधानी मुंबई को। विदेश संचार निगम लिमिटेड की BSNL की ईमेल सेवा का नाम क्या है? तो HRMS 400 है। इंटरनेट एक्सप्लोरर कब विकसित हुआ था? तो ये 1995 में हुआ था। ईमेल भेजने के लिए स्पेशल प्रोटोकॉल क्या है? तो फ्रेंड्स स्पेशल प्रोटोकॉल हमारी POP, SMTP और MIME सभी हैं। सर्वप्रथम भारतीय कंप्यूटर कब और कहाँ लाया गया था? तो दोस्तों भारत में सबसे पहले कंप्यूटर हमारा इंडियन सांख्यिकी संस्थान ISI कलकत्ता 1955 में लाया गया था। कंप्यूटर तकनीकी में स्टेट ऑफ द आर्ट वाक्य का क्या अर्थ है? अत्याधुनिक, सबसे अच्छा और अप टू डेट, ये सभी आंसर हैं। सिलिकॉन चिप्स जो कंप्यूटर में प्रयुक्त होते हैं किस पदार्थ के बने होते हैं? तो दोस्तों सिलिकॉन जो चिप्स होते हैं वे हमारे तांबे के बने होते हैं। कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को क्या कहते हैं? तो उसको हम बग कहते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डाटा इंस्क्रिप्शन का अधिकतम उपयोग किसमें होता है? तो वित्तीय नेटवर्क में इसका प्रयोग होता है। एक संचार नेटवर्क जिसका उपयोग बड़े संगठनों के द्वारा क्षेत्रीय, राष्ट्रीय अथवा विश्व स्तर पर किया जाता है वह WAN कहलाता है। यदि आप एक ही समय में एक से अधिक प्रोग्रामों को क्रियान्वित करना चाहते हैं तो जिस सिस्टम सॉफ्टवेयर का व्यवहार करते हैं उसमें आवश्यक क्या होता है? मल्टीटास्किंग संबंधित होता है। यूनिक्स संचालन की विधि क्या है? तो मल्टीटास्किंग है। PCS और बड़े सिस्टम पर चल सकता है और मल्टी यूजर, ये उपरोक्त सभी इसके ऑप्शन सही हैं। कंप्यूटरों में व्यवहार होने वाले प्रमुख संचालन विधि का नाम क्या है? OS/3, यूनिक्स और MS-DOS है। CD-ROM एक सिल्वर कलर्ड कॉम्पैक्ट डिस्क है जो लेजर तकनीक का प्रयोग करता है और कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी दर्शाता है। सी ऑप्शन सही है। यूनिक्स क्या है? तो यूनिक्स 1970 के शुरुआत में वैज्ञानिकों के द्वारा बेल प्रयोगशाला में विकसित किया गया था। एक मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है।
और इसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है वायरस क्या है। तो वायरस एक क्या है दोस्तों, अक्सर कंप्यूटर को जानबूझकर क्षति करने के लिए, इसके डाटा को नष्ट करने के लिए लिखा गया या तैयार किया गया प्रोग्राम है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो दूसरे प्रोग्रामों को अपने आप नकल करता है तथा मल्टीपल कंप्यूटर के द्वारा विकसित होता है। तो सी ऑप्शन सही है। टेम्पलेट के विषय में क्या कथन सत्य है। तो दोस्तों टेम्पलेट के विषय में दोनों कथन सत्य हैं, सी ऑप्शन सही है। EDI क्या है। तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज है। GUI क्या है। तो यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। विंडो क्या है। तो दोस्तों विंडो 2000 के एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यूनिक्स क्या है। तो फ्रेंड्स यूनिक्स हमारा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक साथ कई उपयोगकर्ता इसका प्रयोग कर सकते हैं। सूचना निम्न में से क्या हो सकती है। तो दोस्तों प्रोसेस और उपयोगी डाटा सूचना होता है। ASCII का पूरा नाम क्या है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है कुछ दोस्तों एग्ज़ाम में। तो यह है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। EBCDIC का पूरा नाम क्या है। तो फ्रेंड्स इसका पूरा नाम हमारा एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड है। दोस्तों अबेकस किसका उदाहरण है। तो अबेकस हमारा डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण है। कौन सा इंटरनेट का एप्लीकेशन प्रोटोकॉल नहीं है। मित्रों ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका आंसर है। DBMS का पूरा नाम क्या है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डाटा प्रोसेसिंग प्रक्रिया को क्रमबद्ध तरीके से निम्न चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। तो भंडारण, वर्गीकरण, गणना करना, उसका संक्षिप्तीकरण और प्रस्तुतिकरण, सी ऑप्शन सही है। आधुनिक कंप्यूटर में कौन सी संख्या प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों हेक्साडेसिमल का वर्तमान में अधिक प्रयोग किया जाता है। टैब शेडिंग संख्या प्रणाली का उपयोग किस में होता है। तो दोस्तों ये मेन फ्रेम कंप्यूटर में होता है। उच्च स्तरीय भाषाएं क्या हैं। तो दोस्तों उच्च स्तर की भाषा सीखने में आसानी भी होती है और एक विशेष प्रकार के कंप्यूटर पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन इसका सही है। इंटरप्रेटर या कंपाइलर की आवश्यकता निम्न स्तर की भाषा को बदलने में होती है जिसमें कि कंप्यूटर को समझा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी के समान भाषा है जिसमें एक कथन के द्वारा मशीनी भाषा में अनेकों प्रकार के निर्देशों का व्यवहार किया जाता है एवं आसानी से समझा जा सकता है। इसके उपरोक्त क्वेश्चन सभी ऑप्शन सही हैं। कंप्यूटर के CPU में किस उप इकाई रजिस्टर, काउंटर, एडर आदि लगे होते हैं। तो दोस्तों यह नियंत्रण इकाई में लगे होते हैं। ऑप्टिकल करेक्टर या OCR में क्या होता है। तो इसमें केवल हस्तलिखित प्रपत्र से डाटा प्रविष्ट संभव होता है। CPU के अंदर की स्मृति स्थित होती है प्राथमिक। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली विंचेस्टर डिस्क क्या कहलाती है। हमारी हार्ड डिस्क कहलाती है। प्रोग्राम कंपाइलर का कंप्यूटर में क्या कार्य होता है। तो फ्रेंड्स प्रोग्राम को मशीनी भाषा में रूपांतरित करना होता है। प्राइमरी फाइल को किस नाम से अधिकतम कितने अक्षरों में हो सकते हैं। तो दोस्तों यह हमारे 8 अक्षरों में होते हैं।
फाइल नाम में एक्सटेंशन को न्यूनतम कितने अक्षर हो सकते हैं? 1। विंडोज़ को लोड करते समय मॉनिटर पर आने वाली स्क्रीन क्या कहलाती है? डेस्कटॉप कहलाती है। बैकअप लिया जा सकता है? तो दोस्तों बैकअप अधिक स्थिरता है तो हम प्रतिदिन लेते हैं ताकि कोई किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। DOS इत्यादि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाता है हमारा? मित्रों यह प्रारंभिक रूप से डिस्क में संग्रहित रहता है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो पास्कल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि ये क्या है? लैंग्वेज है। यूज़र फ्रेंडली सिस्टम कौन सा होता है? तो दोस्तों यूज़र फ्रेंडली सिस्टम हमारा ज़्यादा परंपरागत होता है, वह यूज़र फ्रेंडली सिस्टम होता है। एड्रेस बस क्या होता है? एक तारों का समूह जो कंप्यूटर के CPU एवं रैम के बीच जुड़ा रहता है, जिससे होकर स्मृति संबंधी जानकारी प्रसारित होती है। स्मृति वह परिमाण जो किसी समय उद्बोधन किया जा सकता है, बस में जुड़े तारों की संख्या पर निर्भर करता है। MS वर्ड में स्क्रीन पर क्या नहीं होता है? MS वर्ड में स्क्रीन पर हमारा फार्मूला बार नहीं होता है। लैन का पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क हमारा लैन का पूरा नाम है। वैन क्या है? तो वैन वाइड एरिया नेटवर्क है। नेटवर्क की संरचना नहीं है, स्क्वायर नहीं है, रिंग स्टार दोनों है। टोपोलॉजी। एक्सेल में एक कॉलम की चौड़ाई कितनी होती है? 256 कैरेक्टर होती है। एक स्मार्ट कार्ड क्या है? एक साधारण कार्ड जिसमें माइक्रो प्रोसेसर नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होती है? तो संचार नेटवर्क पर अक्षर और संवाद दो एवं यादगारों का प्रसारण। फैक्स अथवा फैक्सिमाइल क्या है? तो ऑप्शन ए भी सही है, पेपर फॉर्म का टर्मिनल स्कैन और प्राइवेट लाइसेंस। बी ऑप्शन भी सही है, प्राप्त टर्मिनल को पुनः कोड से इमेज में परिवर्तित कर मूल पृष्ठ पर फैक्सिमाइल मुद्रित करता है। ऑप्शन सी भी सही है, रिमोट लोकेशन के बीच मुद्रित पृष्ठों का संचार है। ये सभी ऑप्शन सही हैं। MS वर्ड में टाइटल बार क्या होता है? एक ऐसा बार जो बीजक के ऊपर दर्शाया जाता है। MS वर्ड में मेल मर्ज क्या है? तो स्वतः अद्वितीय अक्षरों में प्रचलित मल्टीपल अनुवाद बनता है जो विभिन्न व्यक्तियों को विशेष अक्षरों के रूप में भेजा जाता है। MS एक्सेल क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम यूजर को रंगीन चार्ट बनाने हेतु मुद्रण, पारदर्शिता और हार्ड कॉपी रिपोर्ट, क्लिप आर्ट्स एवं कंपनी इत्यादि लोगों इत्यादि का आदेश प्रदान करता है तथा एक अदला बदली को जो लेखापाल कॉलमेनर, पैड, पतली पेंसिल और कैलकुलेटर आदि के लिए है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, शॉर्ट एवं इंडेक्स कमांड के बीच क्या अंतर होता है? तो दोस्तों व्यंजक पर सॉर्टिंग काम नहीं कर सकता है तो इंडेक्स में हो सकता है। सॉर्ट करने के बाद एक नई फाइल बनती है जो इंडेक्स में नहीं होती है। तो उपरोक्त दोनों क्वेश्चन सही है। तो फ्रेंड्स आज का एक कुछ जानकारी थी कंप्यूटर साइंस की। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी और बहुत ही उपयोगी साबित होगी। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम सेक्शन पे मिल जाएगा, जो नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार।